दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रासायनिक बल गतिकी का नेक्स्ट। इसी चैप्टर को हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। दोस्तों, यदि आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कब क्लास कब होने वाला है, कौन सा क्लास कब होने वाला है, किस टाइम में होने वाला है, ये सारा चीज का इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा। दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए अपने सेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि कल आप लोग को मैं बताया भी था कि आज के सेशन में, आज के क्लास में हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया और सक्रियण ऊर्जा को बताने वाले हैं। सवाल दोस्तों ये है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते किसको है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया को ही हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और सक्रियण ऊर्जा को दोस्तों क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। दोस्तों, आप पढ़े होंगे रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके दरवाजा में 2 गेट है और आपके रूम में 5 बच्चे हैं। जिस टाइम में एक दरवाजा से 2 बच्चे एक्स्ट्रा आता है, उसी टाइम में दूसरे दरवाजा से 2 बच्चा बाहर निकल जाता है। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों आप पढ़े होंगे कि कोई भी आप वीक एसिड लीजिए। क्या दोस्तों लीजिए? वीक एसिड लीजिए, CH3COOH। जब इसे आप पानी में डालते हैं दोस्तों, देखिए कुछ इस प्रकार, देखिए कुछ एरो ऐसा दिए होता है लगा हुआ। तो दोस्तों ये बनता देखिए क्या है? CH3COO- और H+ का फॉर्मेशन होता है। इस डबल एरो का क्या मतलब? डबल एरो ये बतलाता है जिस समय में ये 2 अभिकारक आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसी समय में ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके अभिकारक का भी फॉर्मेशन कर देता है। मतलब क्या? उत्पाद बनने का रेट, या आप कह सकते हैं प्रतिफल बनने का रेट, वो हमेशा बराबर होगा दोस्तों अभिकारक बनने के रेट से। अर्थात क्या? जिस रेट से अभिकारक उत्पाद में बनता है, उसी रेट से उत्पाद अभिकारक में बदल जाता है।
दोस्तों ऐसे ही रिएक्शन को क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। आए दोस्तों देखते हैं आपको स्लाइड में क्या दिया हुआ है। हाँ, एक पॉइंट दोस्तों और, अभिकारक से उत्पाद की ओर जा रहे हैं या उत्पाद से अभिकारक की ओर आ रहे हैं? दोनों कंडीशन में सक्रियण ऊर्जा हमेशा अलग अलग होगा। हो सकता है किसी रिएक्शन के लिए एक समान हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन किसी भी रिएक्शन के लिए उत्पाद बदलने के लिए जो सक्रियण ऊर्जा होगा वो अलग होगा। फिर से उत्पाद से अभिकारक बनने के लिए जो सक्रियण ऊर्जा होगा दोस्तों, वो हमेशा क्या होगा दोस्तों? अलग अलग होगा। जल्दी आइए दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ आपके स्लाइड में। देखिए दोस्तों स्लाइड में लिखा हुआ है, जिस प्रकार अग्रिम अभिकारक के लिए, अग्रिम मीन्स क्या? अग्रिम का दोस्तों यहां मतलब बताया गया है उत्पाद। अग्रिम का अर्थ यहां बतलाया गया है प्रतिफल। अग्रिम का यह अर्थ बताया गया दोस्तों प्रोडक्ट। वही देखिए दोस्तों लिखा हुआ, जिस प्रकार अग्रिम अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार उल्टी अभिक्रिया के लिए भी सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बात तो दोस्तों सही है। यदि ए और बी आपस में रिएक्शन करके बन रहा है सी प्लस डी, क्या दोस्तों बन रहा है? सी प्लस डी बन रहा है, तो फिर से ये दोनों आपस अभिक्रिया रिएक्शन करके ए प्लस बी बनेगा। लेकिन दोनों के लिए सक्रियण ऊर्जा दोस्तों क्या होगा? अलग अलग आवश्यकता पड़ता है। देखिए दोस्तों वही लिखा हुआ है, किंतु अग्रिम अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा और उल्टी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा दोनों दोस्तों क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। क्या दोस्तों होती है? भिन्न भिन्न होती है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम बताया था आपको, हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वही बोला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, मतलब जब केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तब, जब रिएक्शन ऊष्माक्षेपी होगा तब अग्रिम अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा उल्टी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा से कम होती है। जैसे दोस्तों मान लीजिए ए और बी, क्या दोस्तों बनता है? बी और सी बनता है। हम दोस्तों मानते हैं ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या मानते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी के लिए कंडीशन बताए थे, डेल्टा एच बराबर क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। वही दोस्तों यहां पर भी लिखा हुआ है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अग्रिम अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा उल्टी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा से कम होता है। किंतु ऊष्माशोषी में क्या होता है? रिवर्स होता है, उल्टा होता है। जो होता है ऊष्माक्षेपी में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, ऊष्माशोषी में हो जाता है दोस्तों। अब आते दोस्त आर्नियस समीकरण। इस आर्नियस समीकरण के बारे में हम लोग कल परसों ही बतला चुके थे। पिछले क्लास में दोस्तों हम लोग बतलाए थे कि आर्नियस समीकरण होता है दोस्तों के बराबर ए ई माइनस ई ए बाय आर टी। के क्या है? वेग स्थिरांक। ए क्या है? कंपनावृत्ति कांस्टेंट। ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है दोस्तों? टेम्परेचर। तो दोस्तों क्या दिया है आपके स्लाइड में? आर्नियस ने अपने प्रायोगिक निरीक्षणों के आधार पर
अभिक्रिया के वेग पर और ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण देने का प्रयास किया। क्या किया दोस्तों? प्रयास किया। टेम्परेचर और वेग के बीच रिश्ता जोड़ने का दोस्तों प्रयास किया। दोस्तों वो रिलेशन देखिए क्या है, देखिए लिखा हुआ डी एल एन के इक्वल टू ई ए बाय आर टी स्क्वायर दिया दोस्तों, आर टी स्क्वायर दिया दोस्तों। यहां दोस्तों देखिए क्या के क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मैंने बोला था दोस्तों। इसी इक्वेशन का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है के बराबर ए ई माइनस ई ए बाय आर टी होता है। इसी समीकरण से यहां पे प्राप्त किए। ये क्या होता है मैंने बताया था, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। टी क्या होता है दोस्तों मैं बताया था, तापमान होता है केल्विन में। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। और ये क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा होता है दोस्तों। यदि ताप के सापेक्ष ई ए स्थिरांक हो तो समीकरण का आकलन निम्न रूप से करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये समीकरण आया कैसे वो समझिए आप। देखिए दोस्तों क्या था, के बराबर था ए ई माइनस ई ए बाय आर टी। मैंने आपको बोला था कि दोनों तरफ क्या लेना है, ln लेना है। जब दोनों तरफ ln लीजिएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा ln के बराबर ln ए प्लस ln ई माइनस ई ए बाय आर टी। दोस्तों जब इसे हम तोड़ते हैं लिखाएगा ln के बराबर ln ए माइनस ई ए बाय आर टी। क्यों? क्योंकि ln ई का मान हमेशा 1 के बराबर होता है दोस्तों। इसी को आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं ln के बराबर माइनस ई ए बाय आर टी प्लस ln के। दोस्तों यही यहां देखिए लिखा हुआ क्लियर। मतलब इसके पहले भी हम जो आर्नीय समीकरण निकाले थे और अभी जो देखिए निकाले दोस्तों, ये दोनों कहलाता है आर्नीय समीकरण। और ये दोस्तों ये भी कहलाता है आर्नीय समीकरण ही कहलाता है। तीनों का तीनों आर्नीय समीकरण ही कहलाता है दोस्तों। लेकिन एक ही समीकरण का अलग अलग फॉर्म होता है। आइए दोस्तों देखिए आपके स्लाइड में दिया हुआ क्या दोस्तों, ऐसे अपने याद रखिएगा। देखिए कैसे कैसे बनाए आप। दोस्तों क्या ln के देखिए ले लिया उसको, मतलब ये कैसे है, इस साइड देखिए ln के बराबर माइनस ई ए बाय आर टी प्लस ln ए था। जब इस साइड लाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, ln के माइनस ln ए बराबर क्या दोस्तों हो जाएगा, माइनस ई ए बाय आर टी। देखो इसको लिखते हैं ln के बटा ए बराबर माइनस ई ए बाय आर टी हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए ये हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए, देखिए वही चीज दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा गया, देख लीजिए क्लियर क्या लिखा गया, ln के बटा ए बराबर माइनस ई ए बाय आर टी लिखा हुआ। कैसे आया समझ गए आप दोस्तों। आइए नेक्स्ट पर देखिए क्या है। देखिए दोस्तों क्या के, जब इसी को क्या करेंगे हम लोग लॉग लेंगे, के बटा ए बराबर ई इतना हो गया। और के बराबर दोस्तों क्या, के बराबर हो जाएगा ए चल जाएगा ऊपर। देखिए दोस्तों क्या है, ये निकल गया। मतलब इसी से आप वहां जा सकते हैं और वहां से फिर आप यहां आ सकते हैं। इसी से आप जो इक्वेशन पहले थे वो आ सकते हैं, फिर वहां से दोस्तों यहां आ सकते हैं। यह समीकरण आर्नीय समीकरण
कहलाता है। मैंने पहले बता चुका दोस्तों, ये समीकरण जो है आर्नीय समीकरण कहलाएगा। इसमें तो दोस्तों कुछ नया चीज है नहीं, मैं पहले बता चुका आपको ये। आइए दोस्तों, ये क्या गुणांक एक कंपनावृत्ति गुणांक कहलाता है या किसी विशेष अभिक्रिया के लिए स्थिर होता है। आर क्या गैस कांस्टेंट है, ये क्या एक्टिवेशन एनर्जी है, मैंने पहले बता चुका आपको ये चीज। अब सवाल दोस्तों है, ये डायग्राम दोस्तों कैसे आया। बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था ln के बराबर माइनस ई ए बाय आर टी प्लस दोस्तों ln ए था दोस्तों इसको लिख सकते हैं क्या, ln के बराबर माइनस ई ए बटा आर मल्टीप्लाई 1/t अब प्लस दोस्तों क्या ln ए कर सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ln, ये जो दोस्तों डायग्राम बनाया है 1/t और ln के बीच बनाया गया दोस्तों। y एक्सिस से क्या लिया गया है, ln के लिया गया है और ये 1/t मतलब ये दोनों के बीच डायग्राम बनाया गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, ln के और 1/t के बीच में कैसा संबंध है दोस्तों यदि ये माइनस हो प्लस नहीं होता तो डायरेक्टली होता संबंध, लेकिन माइनस आ गया तो दोस्तों क्या होगा, इनडायरेक्टली संबंध हो जाए। इसी कारण दोस्तों क्या है, के बढ़ेगा तो 1/t घटेगा, 1/t बढ़ेगा तो ln के का मान घटेगा, उल्टा संबंध है। इसी कारण दोस्त क्या कुछ हम लोग ऐसे में स्ट्रेट लाइन ले लिए। अब सवाल दोस्तों ये है, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा ई ए बाय आर होगा। यही देखिए दोस्तों क्या स्लोप कहलाता है, जिसे हम हिंदी में क्या ढाल बोलते, क्या बोलते दोस्तों, ढाल बोलते। देखिए दोस्तों वही यहाँ लिखा हुआ क्लियर भाषा में लिखा हुआ है, ln के और t के बीच रेखाचित्र खींचने पर एक सीधी रेखा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे t लिया है जबकि यह क्या होगा 1/t होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों 1/t होगा। तो ln के और 1/t के बीच रेखाचित्र खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसकी ढलान माइनस ई ए बाय आर होता है। और अवरोध कितना होता है दोस्तों, ln ए, मीन्स ये जो पार्ट्स आप देख दोस्तों देख रहे हैं ये क्या है, ln ए देख रहे ln के और 1/t के बीच 1/t दोस्तों होगा, t के बीच रेखाचित्र खींचने पर एक सीधी रेखा, दोस्तों ये तो पता जो पहले आपको है। अब देखिए दोस्तों क्या है, इससे क्या पता चलता है दोस्तों, ताप में थोड़ी सी भी परिवर्तन होने पर, थोड़ी सी वृद्धि होने पर वैसे अणु की संख्या बढ़ जाती है जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम दोस्तों कम होती है। क्या गलती लिखा गया दोस्तों, यह क्या कम होती है। ताप में थोड़ी भी वृद्धि होने से वैसे अणुओं की संख्या बढ़ जाती है जिनकी एक्टिवेशन ई ए का मान दोस्तों क्या होती है, कम हो जाती है। अतः हम कह सकते दोस्तों ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। आर्नीय समीकरण से सक्रियण ऊर्जा भी आप ज्ञात कर सकते हैं। बोले ई ए क्या है, सक्रियण ऊर्जा दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण। क्या दोस्तों देखेंगे, सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण। आखिर सक्रियण ऊर्जा हम लोग निकालते दोस्तों कैसे हैं, आइए दोस्तों क्या निकालते कैसे। देखिए दोस्तों आपका ये मेन फॉर्मूला हो गया दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों अलग अलग टेम्परेचर के लिए, अलग अलग तापमान पर
सक्रियण ऊर्जा का मान भी अलग होता है, हम जानते हैं। इसी कारण दोस्तों हम मान लेते हैं दो अलग अलग ताप लिए T1 और T2 लिए दोस्तों। जब T1 और T2 ले लिए दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को पुट करेंगे। तो T1 के लिए ln K1 बराबर माइनस EA बाय आर T1 प्लस के, ये दोस्तों हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक, T2 के लिए ln K2 बराबर माइनस EA बाय इतना हो जाए दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, 2 में से 1 को घटाइए। देखिए दोस्तों 2 क्या दिया, ln K2 बराबर माइनस EA बाय आर टी प्लस ln, दोस्तों ln K2 माइनस ln K1 बराबर माइनस EA बाय आर T1 T2 प्लस ln A घटा दीजिए माइनस माइनस EA बाय आर T1 प्लस ln A दोस्तों कर दीजिए। बस समीकरण 2 में से एक को क्या दोस्तों कर दिए, घटा दिए हम लोग। दोस्तों इसको लिख सकते हैं ln K2 माइनस ln K1 बराबर माइनस EA बाय आर T2 प्लस ln A माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस EA बाय आर T1 प्लस माइनस क्या दोस्तों हो जाएगा, ln A हो जाएगा। दोनों क्या कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। इसको लिख सकते हैं ln K2 बटा K1 बराबर EA बटा आर T1 माइनस EA बटा आर T2 दोस्तों कर सकते हैं हम लोग। दोस्तों इसको लिखते हैं ln K2 बटा K1 बराबर EA बाय आर कॉमन हो जाएगा 1 बाय T1 माइनस 1 बाय दोस्तों T2 हो जाएगा। तो ln K2 बटा K1 बराबर हो जाएगा दोस्तों EA बटा आर T2 माइनस T1 बटा T1 इंटू T2 हो जाएगा दोस्तों। अब यदि ln को कन्वर्ट करेंगे लॉग में दोस्तों, ये हो जाएगा 2.303 लॉग K2 बटा दोस्तों क्या K1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या EA बटा आर T2 माइनस T1 बटा T1 इंटू दोस्तों T2 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों क्या होगा, log K2 बटा K1, अब 2.303 लिए तो उसको उसर कर दीजिए, ये हो जाएगा EA बटा 2.303 और ये हो जाएगा दोस्तों क्या T2 माइनस T1 बटा T2 माइनस T2 इंटू T1 हो जाएगा दोस्तों, T1 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये था हम लोग का एक इक्वेशन, अलग अलग टेम्परेचर। दोस्तों इस समीकरण के माध्यम से, इस इक्वेशन के माध्यम से आप सक्रियण ऊर्जा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों K2 दोस्तों की यहां क्या है, K2 क्या है, वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है। T2 टेम्परेचर पर, K1 क्या दोस्तों, वेग स्थिरांक है। T1 टेम्परेचर पे, EA क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। R क्या दोस्तों, गैस कांस्टेंट है। और T1 एंड T2 क्या है, टेम्परेचर है दोस्तों इन केल्विन में, केल्विन में क्या टेम्परेचर है दोस्तों। ये था आर्नियस समीकरण से कैसे हम सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ये हम लोग क्या था समीकरण था जनरली दोस्तों। दोस्तों आज जो भी सारा हम पॉइंट पढ़े हैं उसमें जो ये डेरिवेशन देख रहे हैं दोस्तों, ये डेरिवेशन कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है।
एक बार दो बार नहीं, कई टाइम्स पूछा गया दोस्तों ये डेरिवेशन। इसी कारण दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, आप क्वेश्चन बैंक जरूर लीजिए। ये जो क्वेश्चन बैंक आप दोस्तों देख रहे हैं, आप इसको जरूर लीजिए, जैसे भी हो, चाहे आप जहां से भी लीजिए, और मेरे साथ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको बोला था, यदि आप जून जुलाई तक नहीं पढ़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 अगस्त से जो चालू हुआ मेरा सिलेबस, प्लीज उसको आप अच्छे से पढ़िए। और जिस प्रकार से पढ़ने बोल रहे हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, आप वो क्वेश्चन को अवश्य पढ़िए, याद कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिएगा बोर्ड में 90+ नंबर आएगा जान ली दोस्तों केमिस्ट्री में आपको। ये मैं चैलेंज ठोक के बोल रहा दोस्तों आप, और आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो आप क्वेश्चन बैंक दोस्तों देख रहे हैं, SBSEB का ब्रिलियंट पब्लिकेशन का है, इसे आप जितना जल्दी हो सके ले लीजिए, जितना जल्दी हो सके इसको लीजिए आप दोस्तों। यदि आप इस बुक को लीजिएगा तो आप हमारे साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर समाप्त हो जाने के बाद हम क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस दोस्तों करवाएंगे ना लीजिए, और हम दोनों मिल के जब प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रहिए एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगा। दोस्तों आपको ये बुक कहीं भी मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बुक कहीं भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, कोई डाउट नहीं सुनिए। लेकिन यदि आप हमारे चैनल से खरीदते हैं, हमारे जब वीडियो पढ़िएगा उसमें नीचे चैनल दिया हुआ है, उसमें एक लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कर जा खरीदते हैं, आपको भारी अमाउंट में क्या दोस्तों डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि ये बुक जो है ब्रिलियंट का, ये हमारे चैनल में को दिया गया है। दोस्तों यदि आपको नंबर लाना है तो एक एक पॉइंट को याद कीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, दिक्कत नहीं रहेगा। दोस्तों आज अपने सेशन को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।